मेरा नाम आमिर है और ये कहानी ये उस रात की है जब हम चारों कजिन्स पहाड़ पर अपना होश खो बैठने के करीब पहुंच गए थे। हम चारों, मैं, बिलाल, साद और हमारा अमेरिका वाला कजिन बाबर, बचपन से ही इस्लामाबाद में इकट्ठे पले बढ़े। हालांकि बाबर साल का ज्यादातर हिस्सा शिकागो में गुजारता है। जब बाबर पाकिस्तान आता तो समझ लो मुहिम जोई का वक्त आ गया। आम तौर पर मरी के पहाड़ी इलाकों या फिर स्वात की तरफ सफर होता, खूबसूरत जगहें, मजे के दिन। लेकिन पिछली सर्दियों बाबर के दिमाग में एक ख्याल बैठ गया, जैसे कोई कांटा चुभ गया हो। सैफ उल मलूक, उसने एक शाम मेरे घर सोफे पर दराज होते हुए ऐलान किया, फोन पर झील की तस्वीरें दिखाते हुए, ये देखो, हैरतनाक है, हमें जरूर जाना चाहिए। बिलाल, जो हमेशा समझदार रहता है, अपनी चाय का घूंट भूल गया। सैफ उल मलूक, अभी? बाबर, ये दिसंबर है, ऊपर मीटरों बर्फ होगी, नारन पहुंचना भी सर्दियों में मुश्किल होता है, झील तक तो दूर की बात है। साद ने जोर से सर हिलाया। बिलाल ठीक कहता है यार, सड़क बंद होती है, बर्फानी तूदे गिरते हैं, ये सर्दियों में पिकनिक स्पॉट नहीं, ये तो सर्वाइवल ट्रेनिंग जैसा है। मगर बाबर उसी जिद पे अड़ा रहा। अरे छोड़ो यार, यही तो मजा है। सोचो, एक मनजमिद झील, बिल्कुल खामोशी, सिर्फ हम, शानदार नजारे। हम जवान हैं ना, थोड़ी सी बर्फ का क्या है। हमने मना किया, समझाया, मौसम की खराबी की पेशगोइयां दिखाई, जीपों के बर्फ में फंसने के किस्से सुनाए। बाबर ने सब सुनकर सर हिलाया और बोला, वाह, और भी मजा आएगा, चलो तय है। जब वो किसी बात पे अड़ जाता तो पहाड़ भी न हिलता। सच पूछो तो मेरे दिल का एक छोटा सा हिस्सा भी चमक उठा। चैलेंज, खूबसूरती, चुनाचे कजिन्स की वफादारी और थोड़ी सी बेवकूफाना हिम्मत ने हमें राजी कर लिया। एक हफ्ते बाद हम मोटे मोटे कपड़ों में गुब्बारों की तरह लिपटे बिलाल की पुरानी मजबूत जीप में सवार हुए। बिलाल ड्राइविंग कर रहा था, साद बर्फानी झड़ियों में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बाबर सीट पर बैठा जोश से खिला जा रहा था और मैं पीछे कैंप का सामान और हफ्ते भर के खाने के बोझ तले दबा हुआ था। इस्लामाबाद से नारन का सफर, जो आम दिनों में खूबसूरत होता है, उस दिन बर्फीले पहाड़ों और धुंध के खिलाफ एक जंग था। पहाड़ भारी सफेद कंबल ओढ़े सो रहे थे। हमें आम से दोगुना वक्त लगा। नारन पहुंचे तो वहां भी गहरी बर्फ थी, कुछ ही दुकानें खुली थीं। हमें एक मकामी जीप ड्राइवर मिला, राशिद, दुबला पतला आदमी जिसके चेहरे पर हवा और धूप की झुर्रियां थीं। झील, सैफ उल मलूक, उसने हमें घूर कर देखा, सांस से धुआं निकल रहा था। पगल गए हो क्या? सड़क बर्फ में दब गई है, ऊपर जाना नामुमकिन है। बाबर आगे बढ़ा। हम पक्के इरादे से आए हैं राशिद भाई, ज्यादा किराया देंगे, जितना हो सके ऊपर चढ़ाएं। राशिद ने हमारा सामान देखा, फिर बर्फानी वादी की तरफ देखा। तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें झील व्यू पॉइंट तक छोड़ दूंगा, उसके आगे पैदल ही चलना पड़ेगा, 2 घंटे शायद। लेकिन बुरा ख्याल है, नारन में रुको, गर्मियों में आना। बाबर ने बर्फानी पगडंडी फिर हमारी तरफ देखा, उसकी आंखों में वही चमक थी। हम इतना आए हैं, पैदल चल लेंगे, ठीक है ना यारो? हम क्या कहते? ठंडे थके हुए पहले ही इस मुहिम में उलझ चुके थे। हमने हाँ में सर हिलाया। राशिद ने हमारा सामान उतारा, खैमा, ख्वाबगाहें, चूल्हा, खाना। वो सचमुच परेशान लग रहा था। खबरदार रहना,
ऊपर इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा होता है। बर्फ भारी पड़े तो अल्लाह हाफिज, उसने अपना नंबर दिया। सिग्नल मिले तो फोन कर लेना। फिर अपनी जीप मोड़कर चला गया। हम एक वसीय सफेद खामोशी में खड़े थे। चलना एक अजियत थी। बर्फ घुटनों तक, कभी कमर तक। हर कदम एक जंग था। हवा पतली थी, सांस फूलने लगा। ठंडी हवा छुरियों की तरह चलती थी। बातचीत बंद थी, सारी ताकत कदमों में सर्फ हो रही थी। रास्ता दिखाई नहीं देता था, सिर्फ पहाड़ का ढलवान हमें रास्ता दिखा रहा था। वक्त रुक सा गया था। लगता था जैसे एक लनाही सफेद सहरा में चल रहे हों। जब सूरज ढलने लगा, नीले साए लंबे होने लगे, तब हम एक चोटी पर पहुंचे। और वो सामने थी झील सैफ उल मलूक। मेरी सांस रुक गई। वसीय झील मुकम्मल तौर पर मंजमिद थी, दूधिया सफेद बर्फ की एक चादर, कहीं शीशे की तरह हमवार, कहीं दरारों से भरी। चारों तरफ बर्फपोश पहाड़ खड़े थे, जो डूबते सूरज की सुर्खी में जगमगा रहे थे। मुकम्मल सन्नाटा, ऐसा गहरा सुकूत की जैसे दुनिया ने सांस रोक रखी हो। न परिंदे, न हवा की सीटी, सिर्फ एक मंजमिद भारी खामोशी। खूबसूरत तो नाकाबिले बयान थी, मगर साथ ही अजीब सी, बेचैन कर देने वाली। हम इस वसीय वीरानी में बिल्कुल अकेले थे। सुभान अल्लाह, बाबर की आवाज सन्नाटे में गुम हो गई। झील की वुसअत और गंभीर खामोशी ने हमारे जोश को थोड़ा दबा दिया। थकावट, सख्त सर्दी और तेजी से गिरता दर्जा हरारत। पनाह चाहिए थी। झील के किनारे एक निस्बतन हमवार और महफूज जगह मिली। ठिठुरती सर्दी में खैमा लगाना एक काबूस था। हाथ सुन्न हो रहे थे, पोल्स उखड़ रहे थे, कपड़े जमे हुए थे। जब खैमा खड़ा हुआ तो अंधेरा छा चुका था। आसमान पर सितारे चमक रहे थे, पहले से कहीं ज्यादा तेज और गहरे, मगर उनसे कोई गर्मी न मिलती थी। सर्दी हड्डियों में उतरती जा रही थी। हम छोटे से खैमे में घुस गए। चूल्हा जला। उसकी नीली शोला और हल्की सीटी हमारी वाहिद उम्मीद थी। हम उसके गिर्द दबक गए, नूडल्स और चाय के लिए पानी गर्म करने लगे। गर्म खाना खाते ही जिस्म में जान सी आ गई। सफर की थकन और खौफ जाता रहा। हम हंसने लगे, चढ़ाई, राशिद की नसीहतों, अपनी बेवकूफी पर मजाक करने लगे। देखा, मैंने कहा था ना। बाबर मुस्करा रहा था, उसके कप से भाप उड़ रही थी। ये जगह देखो, मील दूर तक कोई नहीं, सिर्फ हम। ये तो जबरदस्त है यार, जिंदगी की बेहतरीन मुहिम। हमने प्लास्टिक के कप टकराए। बिलाल ने बेवकूफाना लतीफा सुनाया। साद ने पुराने वक्तों का कोई वाकया सुनाया। कुछ देर वो छोटा सा खैमा रोशनी और गर्मी का जजीरा बना रहा। हम अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हात गुजार रहे थे। जिदोजहद, सर्दी, खामोशी, सब कुछ मिलकर एक अनोखा एहसास दे रहा था। हम नाकाबिले तस्खीर लगते थे। फिर रात गहरी होने लगी और वो शुरू हुआ। पहला इशारा हल्का था। बाहर की खामोशी और गहरी, भारी हो गई। पुरसुकून नहीं रही थी। लगता था जैसे कोई चुपके से देख रहा हो। खैमे के अंदर की मामूली आवाजें, चूल्हे की सीटी, हमारे सांस अचानक बहुत ऊंची और तन्हा लगने लगीं। फिर मैंने सुना, ए आमिर। मेरा लहू जम गया। एक औरत की आवाज, मध्यम, दुख भरी, लेकिन बिल्कुल साफ, जैसे किसी ने करीब खड़े होकर पुकारा हो, मेरे नाम से। मैं अपनी बात बीच में छोड़कर रुक गया। मेरा कप हाथ से छूटकर नीचे गिरा। नीम गरम चाय फर्श पर बिखर गई। सबने मुझे घूर कर देखा। क्या हुआ? बिलाल ने पूछा, मेरे चेहरे की रंगत उड़ती देखकर। तुम लोगों ने सुना कुछ? मेरी आवाज लरज रही थी।
बाबर ने भौहें चढ़ाई। क्या सुना? हवा? हवा तो बिल्कुल नहीं है, साद ने घबराकर कहा। मैं जवाब देता, इतने में बाबर का सर खैमे के दरवाजे की तरफ घूम गया। उसका चेहरा खो गया। ये क्या? बिलाल सहम गया। नहीं, नहीं हो सकता। साद ने घुटनों को सीने से लगा लिया, झूलने लगा। उसने मुझे पुकारा। उसकी आवाज बिल्कुल दब गई। मेरा नाम लिया। साद। एक बेनाम ठंडक मेरी रीढ़ में उतर गई। हम एक दूसरे को देखे जा रहे थे। खैमे की गर्मी गायब हो चुकी थी। हर एक ने अपना अपना नाम सुना था, उसी औरत की आवाज में, वहीं बाहर मंजमिद अंधेरे में। ठीक है, बाबर ने मजबूती से कहने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज कांप रही थी। अजीब है। शायद हवा की आवाज या पहाड़ से गूंज। लेकिन कहाँ? वहां तो कोई नहीं था। न गांव, न कोई और कैंप। सिर्फ बर्फ, पत्थर और हम। हाँ, जरूर, बिलाल जल्दी से बोला। हम खामोश हो गए, कान लगाकर सुनने लगे। सिर्फ चूल्हे की सीटी और दिलों की धड़कन। खामोशी पहले से ज्यादा गहरी, ज्यादा बोझल हो गई, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। फिर खौफनाक होने लगा। एकदम नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता। ठंडे ठंडे कतरे टपकने लगे। रोशनियां साद ने पहले देखी। वो झील के बिल्कुल सामने वाली चोटी की तरफ इशारा करके लर्जा। देखो, वो चोटी के करीब, जहां रात के अंधेरे में पहुंचना नामुमकिन था, चंद चमकदार रोशनियां टिमटिमा रही थीं, जैसे चराग या खिड़कियां। लेकिन वहां कोई घर न था। रोशनियां इधर उधर सरकती, फिर गायब हो जाती, फिर दूसरी जगह नमूदार हो जाती। खामोश, पुरस्रार, सरगोशियां, पहले पत्तों की सरसराहट जैसी, फिर आहिस्ता बड़बड़ाहट। अल्फाज समझ न आते, मगर आवाजें मुख्तलिफ सिमतों से आती, कभी खैमे के करीब, कभी बर्फ के पार। वो औरत की आवाज न थी, बस एक बेनाम बेचैनी। हम खैमे में दबक गए, चूल्हा बंद कर दिया, खुद को अंधेरे में छुपा लिया। एहसास सबसे बुरा हिस्सा। ऐसा लगता जैसे कोई देख रहा है। जानवर नहीं, बल्कि कोई और, कोई कदीम बरूदा, और हमसे यकसर बेनियाज। वीरानी अब खाली न लगती थी, जैसे भरी हुई हो। झील की खूबसूरती अब डरावनी लगने लगी। बर्फ सितारों की रोशनी में बदनीयती से जगमगाने लगी। पहाड़ अब शानदार न लगते थे, जेल की दीवारें लगते थे। साए, बर्फ पर सितारों की पड़ती रोशनी में निगाह के किनारे पर शक्लें दिखाई देती। लंबे पतले आदमी बर्फ पर खड़े, किनारे पर सफेद लिबास में एक औरत पीठ किए। पत्थरों में कोई सियाह शय तेजी से गुजरती। जब सीधे देखते कुछ न होता, सिर्फ बर्फ और साए, मगर ये यकीन रहता कि अभी कुछ वहां था। बर्फ पर चलने की आवाज, झील पर अचानक तेज धमाके जैसे आवाजें आती। बर्फ के फटने की आम आवाज नहीं, जैसे कदमों की आवाज। भारी, जानबूझकर कदमों की आवाज खैमे के गर्द चक्कर लगाती, फिर रुक जाती। फिर खैमे के नीचे से खुरचने की आवाज आती। फिर खामोशी। फिर दूसरी तरफ से कदम। हमने सोना छोड़ दिया। हम चारों एक दूसरे से चिमटे बैठे रहे, आंखें फैली हुई। हर सरसराहट पर झटका लगता। हम सरगोशियों में अटकल लगाते हवा। जानवर, सर्दी और ऊंचाई के वहम, मगर सब बेकार। हम सब ने एक जैसी चीजें देखी सुनी। सबसे खौफनाक लम्हा रात के 3 बजे आया।
सरगोशियां खैमे के दरवाजे पर जमा हो गईं। अब सरगोशियां नहीं थीं। हंसी, फीकी ठंडी तंजिया हंसी। फिर वही औरत की आवाज, खैमे के कपड़े के बिल्कुल करीब। सर्द। बाबर की सिसकी निकल गई। साद ने मुंह घुटनों में दबा लिया। बिलाल लरजती आवाज में दुआएं पढ़ने लगा। मेरे गालों पर आंसू जम गए। अब जिस्मानी चोट की बात नहीं थी, ये हमारे दिलों और दिमागों पर हमला था। हम इस वसीय मंजमिद वीरानी में फंसे हुए थे। मुहिम जोई काबूस बन चुकी थी। रात लंबी होती चली गई। हम सितारों को आसमान पर सरक कर गुजरते देखते रहे। सर्दी रूह तक उतर गई थी। आवाजें, रोशनियां, देखे जाने का एहसास, ये सब आते जाते रहे, कभी खत्म न हुए। हम दिलों और दिमागों से थक चुके थे। बस ये खत्म हो। आखिरकार मशरिक में एक फीकी सी सफेदी फैलने लगी। सुबह का पहला इशारा। हमने बगैर कुछ कहे उठकर बिस्तरा बांध लिया। हमने बेहंगम तरीके से सामान पैक किया, खौफ और बेचैनी से चलाए जा रहे थे। खैमा वहीं खड़ा छोड़ दिया। जब इतनी रोशनी हुई कि रास्ता दिखाई दे, हम खैमे से बाहर निकले, भारी बैग उठाए और चढ़ाई वाले रास्ते पर नीचे भागने लगे। सफर का हर वो मुश्किल हिस्सा जो कल चढ़ते हुए थका देता था, आज खौफ ने आसान बना दिया था। हम गिरते पड़ते, एक दूसरे को संभालते, पीछे मुड़ मुड़ कर देखते, कहीं कुछ आ तो नहीं रहा। झील पीछे रह गई, मगर वो एहसास पीछा करता रहा। चढ़ाई में जितने घंटे लगे थे, उतराई उससे आधे वक्त में हो गई। हम झील व्यू पॉइंट पर पहुंचे तो निढाल थे, कांपते, सर्दी से टूटे हुए, मगर जिंदा। बिलाल ने कांपते हाथों से फोन निकाला। सिग्नल, उसने हिचकी लेकर कहा। एक पतली सी लाइन टिमटिमा रही थी। उसने राशिद को फोन किया। घंटी बजी, बजती रही। हम सांस रोके इंतजार करते रहे। हेलो, राशिद की आवाज आई। राशिद भाई, हम हैं झील व्यू पॉइंट पर। जल्दी आ जाओ, बिलाल चिल्लाया। तुम ठीक तो हो? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। बस आ जाओ प्लीज। ठीक है। 30 मिनट, ठहरे रहना। फोन रख गया। हमने राहत की सांस ली। मदद आने वाली थी। हम जीप का रास्ता देखते रहे। हर मिनट घंटे जितना लंबा था। व्यू पॉइंट की खामोशी भी डरावनी थी, मगर वहां वो बोझ कम था। आखिरकार जीप की गड़गड़ाहट सुनाई दी। राशिद की जीप मोड़ पर नमूदार हुई। हम पहले कभी किसी को देखकर इतना खुश नहीं हुए थे। जीप रुकने से पहले ही हम उसकी तरफ लपके, बैग फेंके, अंदर घुस गए। राशिद ने हमारे जिर्द चेहरे, कांपते हाथ देखे। कहो, क्या हुआ? ऐसे लगते हो जैसे जिन देखा हो। हमारी ज़बानें खुल गईं। सब कुछ। नामों की पुकार, पहाड़ पर रोशनियां, सरगोशियां, हंसी, कदमों की आवाज, वो भयानक नजरें। राशिद खामोशी से सुनता रहा, चेहरा संजीदा। हैरान नहीं लगा। जब हम खामोश हुए, उसने आहिस्ता से सर हिलाया और जीप चलाई। मैंने तुम्हें मना किया था। सैफ उल मलूक सर्दियों में। इंसानों के लिए नहीं। झील खूबसूरत है हाँ, मगर उसकी अपनी दास्तानें हैं। पुरानी उदास दास्तानें। बर्फ में फंसी शहजादियों, परियों, जिन्नों की। हवा में आवाजों की। बेवजह रोशनियों की। उसने पीछे देखा। पहाड़, झील सर्दियों में सोती हैं, मगर कभी कभी ख्वाब देखती हैं। और उनके ख्वाब बहुत ठंडे होते हैं। तुम खुशकिस्मत हो कि सिर्फ ख्वाब सुनकर आ गए। कुछ लोग ज्यादा सुनने के लिए रुक जाते हैं।
इस्लामाबाद वापसी का सफर धुंधला सा था। हम बिलाल की जीप में झपकियां लेते रहे, हर शोर से चौंक जाते। शहर की गहमा गहमी, गर्मी, महफूजपन, ये सब पहाड़ों की उस खौफनाक खामोशी के बाद हकीकत से ज्यादा लग रहा था। चंद दिन बाद हम बाबर को हवाई अड्डा छोड़ने गए। वो तब्दील हो चुका था। उसने हम सबको जोर से गले लगाया। ये तो जबरदस्त था यार, उसने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा। यकीनन जिंदगी की सबसे बड़ी मुहिम। मेरी भी, मैंने कहा। और मैं सच कह रहा था। आज भी हम चारों कभी कभी उस रात का जिक्र करते हैं, हल्केपन से नहीं। हम सैफ उल मलूक की मंजमिद खूबसूरती, सितारों के नीचे खैमा लगाने की खुशी का जिक्र करते हैं। मगर बात हमेशा उस रात पर आ जाती है, वो आवाजें, वो रोशनियां, वो दिल दहला देने वाला खौफ जो खैमे में घुस आया था। राशिद ठीक कहता था। हम खुशकिस्मत थे। हमने सिर्फ झील के ख्वाब सुने थे। हम ये नहीं देख पाए कि जब पहाड़ मुकम्मल जाग उठे तो क्या होता है। सैफ उल मलूक की वो रात सिर्फ मुहिम जोई नहीं थी। ये एक पुरानी, पुरस्रार और दिल दहला देने वाली हकीकत के साथ हमारी मड़भेड़ थी। उसने हमें बदल दिया। पहाड़ों का अदब अब एक खौफ की सी हद तक पहुंच गया है। ये यकीनन हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे खौफनाक मुहिम थी। और हम में से कोई कभी दोबारा वहां नहीं जाएगा।